आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पूर्व के प्रश्नावली का सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग विरोधाभास विधि से सिद्ध करते हैं। विरोधाभास विधि कहने का मतलब, यदि यह अपरिमेय संख्या कह रहा है तो हम इसका उल्टा मानेंगे, इसका विरोध करेंगे। यदि अपरिमेय संख्या है तो हम लोग मानेंगे, कहेंगे कि नहीं यह एक परिमेय संख्या। उसी को हम मान करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। साथ ही यहाँ एक चीज और मान लेते हैं, साथ ही p तथा q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये हम लोग मान लेते हैं। सहअभाज्य संख्या का होने का मतलब हो गया कि वैसी संख्या जिसका मौसा एक हो, यानी इस दोनों संख्या p और q है जो एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि इस संख्या के दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पे, यदि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये √5 का वर्ग हो जाएगा, इधर p/q का वर्ग हो जाएगा। तो √5 का वर्ग 5 होगा, इधर हो जाएगा p² / q²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, तो p का गुना करेंगे 1 से, p² का गुना 1 से करेंगे तो p², इधर गुना करेंगे तो 5q²। तब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि p² जो है 5 गुना q² के बराबर है। इसका मतलब p² है जो 5 से विभाजित है। इसे समझते हैं। मान लेते यदि कह दे 10 जो है ये 5 गुना 2 के बराबर है। 10 किसके बराबर? 5 गुना 2 के बराबर है। तो इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग, यह जो संख्या है यह 5 से विभाजित है, साथ ही साथ यह 2 से भी विभाजित होगा। तो उसी प्रकार यहाँ p² जो है 5 और q² के गुणनफल के बराबर आ रहा है। इसका मतलब p² जो है 5 से विभाजित है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ p² 5 से विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो रही है। और जब p² 5 से कट रहा है तो इसका मतलब p भी 5 से कटेगा। जैसे हम कह दें कि 8² जो है यह 4 से विभाजित है। 8² 4 से विभाजित, 8² का मतलब 64, 4 से कट रहा है। तो यदि हम 8² 4 से विभाजित है तो यदि स्क्वायर हटा दे यानी सीधे 8 का बात करें तो यह 8 भी 4 से कटेगा। तो यहाँ जब p² 5 से विभाजित है तो इसलिए p भी 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगी, यानी p भी 5 से कटेगा। अब p 5 से कट रहा है तो p जो है 5 से कट रहा है तो इसका मतलब p जो होगा 5 का गुणज होगा। हो सकता है कि p 10 रहे, 20 रहे, 30 रहे, 40 रहे। ठीक है ना। इसका मतलब p जो है किस रूप में रहेगा? 5 के रूप में रहेगा, 5 के गुणज के रूप में रहेगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, जहां माना p बराबर 5 के। ठीक है। p जो है किसके बराबर है? 5 के बराबर है। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है। p जो है 5k के बराबर होगा, क्योंकि 5 जो है, ठीक है, 5 से p कट रहा है तो 5 से p कट रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि p 10 रहे। इसका मतलब 5 दूनी 10, 5 और 2 के गुना के रूप में रहे, 20, 5 चौक 20, 5 छक 30, 5 अठी 40, इस तरह के संख्या के रूप में रहे। तो हम लोग मान लिए कि p जो है 5k के बराबर है। अब इस p का मान फर्स्ट में रखने में, p का मान फर्स्ट में रखने पर
p का मान फर्स्ट में यदि रखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है कि p का स्क्वायर, तो p के जगह पे 5k का वैल्यू रखेंगे। 5k का जो स्क्वायर होगा 5q स्क्वायर के बराबर, तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 25k स्क्वायर जो होगा 5q स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। 5 से ये कैंसिल होगा 5 बार में, इसका मतलब क्या निकला 5k स्क्वायर जो है q स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि q स्क्वायर जो आ रहा है 5 और k स्क्वायर के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, सेम वही काम जो यहाँ पे आया कि 10 जो है 5 2 के बराबर है, और यहाँ पे क्या आ रहा है कि q स्क्वायर जो इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो रही है। और जब q स्क्वायर 5 से कट रहा है तो इसका मतलब q भी 5 से विभाजित होगी। q स्क्वायर जब 5 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब q भी 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 जो है p जो है 5 से भी कट रहा है और q भी 5 से कट रहा है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि p तथा q दोनों का सार्वभौमिक गुणनखंड 5 प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी p और q किस दोनों से कट रहा है तो 5 से कट रहा है। ठीक है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। मान्यता क्या माने थे हम लोग कि p और q कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब कि किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा। लेकिन यहाँ p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो रहा है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। इस प्रकार यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो हम लोग माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके मानने में हमें विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। सीधे √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यह क्वेश्चन क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग लिखे, यहाँ पे 10 ये सभी चीज, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, ये समझाने के लिए सिंपल लिखे थे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे जितना बढ़िया हो सके, जितना रिवाइज कीजिएगा उतना बेहतर होगा। इसी आधार पे और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोग उसी विधि से करेंगे जिससे हम लोग पहला क्वेश्चन को देखे थे। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे, यानी इसका विरोधाभास विधि से द्वारा हम सिद्ध करेंगे, विरोध करेंगे इसका। ये कह रहा है कि यह परिमेय संख्या, हम लोग कहेंगे नहीं यह एक परिमेय संख्या। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है।
इसको हम लोग मान लिए कि नहीं यह एक परिमेय संख्या है। तो यदि यह परिमेय संख्या है तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 जो होगा किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा, जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है, P तथा Q कोई पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक लाइन और यहाँ पे लिख सकते हैं कि साथ ही P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये बात हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि 3 + 2√5 जो है किसके बराबर है, P/Q के बराबर है। इस 3 को हम इसके इस तरफ भेजते हैं, P/Q के तरफ भेजते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2√5 जो होगा P/Q -3 के बराबर होगा, क्योंकि इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस में होगा। यदि यहाँ दो जो गुना में है, ठीक है, यदि इसको हम इस तरफ भेज दें, दाहिना तरफ भेज दें, तो यहाँ क्या हमको मिलेगा, √5 जो होगा 1/2 P/Q -3 के बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि दो गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P/Q एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, 1/2 2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दायां पक्ष यहाँ दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, जबकि बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दायां पक्ष को परिमेय कैसे बोलेंगे, P/Q क्या है, परिमेय है, 3 क्या है, परिमेय संख्या है, दोनों का अंतर भी परिमेय ही प्राप्त होगा, और परिमेय में परिमेय का गुना करने पे परिमेय होगा। तो दायां पक्ष जो है एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, जबकि बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। इस कारण परिमेय तथा अपरिमेय कभी भी आपस में समान नहीं हो सकता, समान या बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे दोनों बराबर हमको मिल रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्राप्त हो रहा है। इस कारण परिमेय तथा अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में समान नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः जब विरोधाभास की स्थिति इसको मानने में हो गया कि यह परिमेय संख्या है, तो यह क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा आपका। तो इसको हम लोग इस प्रकार बनाएंगे। इन सभी क्वेश्चन का जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस थर्ड को भी सेम इसी तरीका से बनाएंगे। थर्ड कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 1/√2 को सिद्ध करना है, 7√5 को सिद्ध करना है, 6 + √2 को सिद्ध करना है। तो जिस प्रकार हम लोग 3 + 2 √5 को सिद्ध किए, उसी प्रकार ये भी थर्ड नंबर क्वेश्चन सिद्ध होगा 6 + 2 √5। तो इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चन में किसी एक का भी हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन नीचे देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट तो हम लोग यहाँ लिखते हैं माना, किसको सिद्ध करना है, तो 1/√2 को। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह हम लोग मान लेते हैं कि 1/√2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 1/√2 जो होगा p/q के बराबर होगा। यहाँ भी नीचे भी लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ p तथा q पूर्णांक है। p तथा q क्या है, कोई पूर्णांक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही p तथा q सहअभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, 1/√2 जो होगा p/q के बराबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका हम लोग वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे इसका वर्ग करेंगे 1/2 चलाएगा, इसका वर्ग करेंगे p² / प्राप्त होगा। 2 से गुना होगा तो 2p² बराबर क्या आ जाएगा, q²। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि q² जो है 2 और p का गुणनफल के बराबर है। तो इसका मतलब q जो है 2 से कटेगा। सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बताए थे, जैसे मान लेते 15 जो है किसके बराबर है, 3 × 5 के गुणनफल, इस दोनों के गुणनफल के बराबर ये है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यह जो 15 जो है ये 3 से कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कह सकते हैं कि यहाँ q² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब q² 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। जब उसका वर्ग 2 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब उसका जो वर्गमूल होगा वह भी 2 से कटेगा। जैसे मान लेते हैं कि 10 का स्क्वायर यह 5 से कट रहा है, 10 का स्क्वायर 100 है, तो क्या 10 5 से नहीं कटेगा, 10 भी 5 से कटेगा। सेम काम यहाँ पे है, जब q का स्क्वायर जो है 2 से कट रहा है, तो q सिर्फ निकालेंगे तो वह भी क्या होगा, 10 से कटेगा। अब q 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब हो सकता है कि q का जो मान हो 2 का गुणज हो। ठीक है, ये 2 रहे, 4 रहे, 6 हो, q का वैल्यू 8 हो, 10 हो, यानी कुछ भी हो, ये 2k के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ मान लेंगे कि माना q बराबर क्या है, 2k, और इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पे इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, माना q बराबर 2k, तो यहाँ नीचे लिखेंगे q का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पे, तो q का मान फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ 2p² बराबर q² है, q के जगह पे 2k का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो 2p² जो होगा 2 दूनी 4, q² के बराबर आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, तो यहाँ क्या निकल रहा है, p² जो है 2k² के बराबर है। इसका मतलब p का जो मान है 2 और k² के गुणनफल के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ p² 2 से विभाज्य है। ठीक है, कि p² जो है 2 से कट रहा है, तो जब p² 2 से कट रहा है, तो इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगा। तो हमको यहाँ क्या पता चल रहा है कि p और q दोनों 2 से विभाज्य है।
इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि इस प्रकार P तथा Q का सार्वगुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है, जो मेरी मान्यता के विपरीत है, जो मेरी मान्यता के विपरीत है। हम लोग माने थे कि P और Q क्या है, एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या कहने का मतलब यह किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा और किसी से भी नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, P और Q दोनों किससे कट रहा है, तो P Q 2 से यहाँ भी विभाज्य हो रहा है और 2 से यहाँ भी विभाज्य हो रहा है। तो इस प्रकार P तथा Q का सार्वगुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है, जो मेरी मान्यता के विपरीत है। इस कारण यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस कारण यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः जब यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गया कि यह एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन का जितना रिवीजन कीजिए बेहतर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7√5, इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा। सेम इसी प्रकार इसका भी सॉल्यूशन हो सकता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम सेकेंड के तरह बनेगा ये दोनों क्वेश्चन आप अपने से खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा।